हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। ये तीसरा चैप्टर है बायोलॉजी का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स को अच्छे से देखते हैं। इसके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। और मेहनत करते रहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में कम टाइम बचा है और इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देख लीजिए और इनको भी सॉल्व कीजिए, आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द डीएनए प्रेजेंट इन द सेल। ये तो हर किसी को पता है, डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, ये याद रखना है। इसका आएगा न्यूक्लियस, यानी डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल यूजुअली हम प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें दोनों, ठीक है, जिस फ्लावर में दोनों ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी, स्टैमेन भी और पिस्टल भी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कार्पल एंड पिस्टल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, स्टैमेन एंड पिस्टल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी आपने देखा होगा फ्लावर्स तीन तरीके के हो सकते हैं, एक जिसमें सिर्फ स्टैमेन हो जिसको हम कहते हैं स्टैमिनेट, दूसरा जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो जिसको हम बोलते हैं पिस्टलेट, और तीसरे वो टाइप के फ्लावर जिनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं जिनमें स्टैमेन भी प्रेजेंट होता है, पिस्टल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज्म्स की बात करेंगे, एनिमल्स में जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें एक एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। अगर एग्जांपल भी पूछा गया, अर्थवर्म, लीच, ठीक है, एटसेट्रा, ये क्या है, ये है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, राइट सूटेबल कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन से कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। एक तो होती है अप्रोप्रिएट लाइट, देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट लाइट फॉर द सीड जर्मिनेशन, देयर शुड बी एन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर शुड बी एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, देयर शुड बी ए लाइट भी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी होना चाहिए, एडुकेट अमाउंट में वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। ये मेनली नेसेसरी कंडीशंस है, कंडीशन जो सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। अगर हम देखेंगे और एक क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ सेक्रेशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखना, ये जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन फीमेल्स, सॉरी किन में, मेल्स में। याद रखना, मेल ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं ये ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये अपने अपने सेक्रेशंस डालते हैं। सेमिनल वेसिकल अपना सेमिनल फ्लूइड डालता है, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड, और अगर हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड अपना प्रोस्टेट फ्लूइड डालता है, ठीक है। अगर आपको पता है, मैं अब ऊपर से ही बोलूँगा क्योंकि ये बड़ा कंसेप्ट है, क्या किस में कौन सा कंपोजिशन होता है वो फिर अलग टॉपिक बन जाएगा। अगर आपको पता होगा कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस में क्या बनते हैं, स्पर्म्स। लेकिन अगर हम सेमन देखेंगे, सेमन क्या होता है, सेमन होता है जिसमें एक तो स्पर्म होता है, दूसरा ये पेस्टोट फ्लूइड भी होता है, सेमिनल वेसिकल। जब ये स्पर्म्स बनते हैं इन द एपिडिडाइमस, देन द सेमिनल फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल दैट मिक्स विद द स्पर्म, देन द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट द प्रोस्टेट फ्लूइड दैट आल्सो mix with the sperms with the seminal fluid with the prostate fluid makes the semen। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन क्या होती है, देखिए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेक्रेशंस होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब मैं जनरल में बताता हूँ अलग अलग, वरना अगर हम कंपोजिशन पढ़ेंगे फिर अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग फंक्शन है। अभी के लिए ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स, दे प्रोवाइड एक तो मोबिलिटी, दूसरी न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा इनको सपोर्ट,
ठीक है। सपोर्ट इन द सेल्स आप फिर पढ़ोगे इन द फॉर्म ऑफ कोगुलम। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ये दोनों फ्लूइड्स इन स्पर्म्स को किस में हेल्प करते हैं, मोबिलिटी में यानी मोटिलिटी में, टू मूव इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म्स एंड सपोर्ट इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी इन विच एग इज फर्टिलाइज्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, ये मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पर ये देखिए, अगर आप देखोगे ये जो यहाँ पर बनी हुई है ये है ओवरी, ओवरी में बनती है एग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बन गई एग, ठीक है। फिर ये एग क्या होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो ये एग बनती है इन द ओवरी, ठीक है, ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको रिसीव करते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा था मैं भूल गया, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये रिसीव करते हैं एग को, फिर चलते हैं ये इधर बैठते हैं इन द इस्थमस रीजन ऑफ, इन द इस्थमस रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, रीजन ऑफ फैलोपियन। इसमें 3 होते हैं, ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं, एम्पुला, इस्थमस एंड फंडिब्यूलम। ये 3 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब को, जो आपको याद नहीं रखने हैं। अभी के लिए याद रखना कि फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पर, यहाँ पर। जब सेमन एंटर करता है थ्रू द वेजाइना, थ्रू सर्वैक्स एंड यूटरस, ये फिर इसी फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस रीजन पर एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर कभी पूछा गया फर्टिलाइजेशन आकर्स एट द इस्थमस रीजन, यानी एक रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब का जिसका नाम है इस्थमस रीजन, उसी में होता है। अगर जनरली पूछा गया तो सिर्फ फैलोपियन ट्यूब लिख देना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर ये जाइगोट की डिवीजन स्टार्टिंग होती है और फाइनली ये एम्बेड होता है इनटू द सर्वैक्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इन द यूटरस, यूटरस में फिर ये एम्बेड होता है, ठीक है। तो इसका जवाब अभी के लिए आप लिख लेना फैलोपियन ट्यूब। नेम द केमिकल मेथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर देखिए अच्छा लिखा है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी देयर आर 3 फिजिकल बैरियर, यानी प्रेगनेंसी को बचाने के लिए उनको हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। दीज आर द मेथड्स जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें आते हैं फिजिकल बैरियर्स, सर्जिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया है। फिजिकल बैरियर में हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, डायफ्राम्स एंड सर्विकल कैप्स, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 2 जो है डायफ्राम सर्विकल कैप्स, दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स। ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अगर हम सर्जिकल मेथड देखेंगे, इसमें आते हैं 2, वासेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी मीन जब हम मेल्स में वासा डिफर्नेंस जो होती है उसको हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। आप बताओ, जब एपिडिडाइमस में स्पर्म्स बनेंगे, जब आगे का रास्ता ही कट होगा वासा डिफर्नेंस, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, यानी फिर ये स्पर्म जो बना होता है ये आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी तरह ट्यूबेक्टॉमी में हम फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिमूव करते हैं, ताकि क्या हो, जब यहाँ पर ओवरी में एग बने तो ये फिर फैलोपियन ट्यूब में ना चला जाए, ठीक है। जब ये वहाँ पर इस्थमस रीजन में नहीं पहुँचेगा, यहाँ ये नहीं होगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये है सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। इसमें एक और मेथड आता है कॉपर टी या लूप। ये कॉपर टी शेप्ड एक डिवाइस होता है जो हम फीमेल के यूट्रस में प्लेस करते हैं। ये कॉपर आयनों को रिलीज करता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। ये आपने हायर क्लास में पढ़ना है, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए। केमिकल मेथड में हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को इस्तेमाल करते हैं। ये दवाई होती है, ठीक है, पिल्स जो हम खाते हैं, जो फीमेल खाती है, ठीक है। इससे भी क्या बच जाता है, कंट्रासेप्शन या प्रेगनेंसी से बच जाते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स, ये आप हायर क्लास में देखोगे। अभी के लिए ये याद रखना, ठीक है। इसमें क्या लिखा था केमिकल, तो इसको क्या आएगा, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। 2 मार्क के क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग की क्या अहमियत है। देखिए, जब रिप्रोडक्शन होती है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो सेल्स बनते हैं। अगर इसमें डीएनए मान लो ये था, अगर इसकी कॉपिंग नहीं होगी तो ये एक ही सेल में डिवाइड होगी, तो यहाँ पर
मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स नहीं होगा, इसलिए इसको कॉपी बनानी पड़ती है दूसरी, ताकि क्या हो, ट्रांसफर ऑफ जीन्स, इक्वल ट्रांसफर ऑफ जीन्स हो टू द ऑल सेल्स। अगर सेल्स में ये डीएनए कॉपिंग नहीं होगी तो वहाँ एबनॉर्मलिटी होगी, कुछ सेल्स में ज़्यादा जीन्स, कुछ सेल्स में कम जीन्स, कुछ सेल्स में सारे जीन्स, कुछ सेल्स में कुछ जीन्स नहीं। इसलिए डीएनए कॉपिंग, डीएनए को कॉपी होना ज़रूरी है। फिर जब ये डिवाइड करेंगे आगे तो ये अपने इस डीएनए को कॉपी बनाएंगे, जितने इससे डॉटर सेल्स बनेंगे ये भी उसी हिसाब से डिवाइड करेगा। ये मैं आपके लेवल का जनरली बताता हूँ, वरना ये डीप मैकेनिज्म है, ठीक है, इसके पीछे। वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट टू द इंडिविजुअल। वेरिएशन एक स्पीशी के लिए बेनिफिशियल क्यों है, एक इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल लेवल पर वेरिएशन होगी तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, फिर उसके लिए दिक्कत प्रॉब्लम होगी, यानी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर एक स्पीशी में ये चेंज आएगी तो एक स्पीशी एक एनवायरमेंटल चेंज को कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ नेसेसरी। जब आप डार्विन्स थ्योरी हायर क्लास में पढ़ोगे फिर आपको ये अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा, व्हाई वेरिएशन इज़ नेसेसरी एंड आल्सो व्हाई वेरिएशन इज़ नेसेसरी एट द स्पीशीज़ लेवल, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल। अभी के लिए इतना ही याद रखो, स्पीशीज़ लेवल में अगर वेरिएशन आएगी तो उस इंडिविजुअल के लिए, अगर इंडिविजुअल लेवल होगी तो उस इंडिविजुअल के लिए दिक्कत प्रॉब्लम होगी, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता। वाइल्ड अगर स्पीशीज़ में आएगी तो स्पीशीज़ में वेरिएशन ज़रूरी होती है ताकि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप अप कर पाए, ठीक है। मैं आपके लेवल का ही बता रहा हूँ अभी। वाइज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये मेथड होता है जिसमें हम लार्ज स्केल में प्लांट्स को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर किसी जगह पर अगर हम देखेंगे सॉइल की जो कंडीशन है वो सूटेबल नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, तो वहाँ पर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। या अगर हम देखेंगे कुछ प्लांट्स की लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम काम करेंगे हम देखेंगे कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी लार्ज स्केल डिमांड है, फॉर एग्जांपल टोमेटो की लार्ज स्केल डिमांड है। अगर इस डिमांड को कोप अप करना है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी होगी, ठीक है। अब क्या है, name any two STDs, what measures you suggest to prevent them? What are STDs? STDs are sexually transmitted disease or STDs। यहाँ पर देखिए STDs जो होते हैं sexually transmitted disease, these are the diseases that transmit from one person to another person by merely sexual contact usually, या और भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी कुछ फैल सकती है, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं वायरल एसटीडीज, वायरल एंड बैक्टीरियल। वायरल मीन जो वायरस की वजह से हुए, लाइक कि HIV, ठीक है, इसकी वजह से जो एड्स होता है, ठीक है, एड्स जो होता है HIV से होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे वाट्स, ठीक है, वाट्स के लिए भी ये भी वायरल STD है, ठीक है। वायरल STD में आता है हेपेटाइटिस B, ठीक है, हेपेटाइटिस B जिसको हेपेटाइटिस B वायरस काज करता है। बैक्टीरियल वायरस में आता है सिफिलिस, ठीक है, गोनोरोइया जिसे नेसीरिया गोनोरोइया काज करता है। ये बैक्टीरिया की वजह से जो STDs होते हैं, दीज आर STDs, सिफिलिस, गोनोरोइया, एड्स, वाटस, ठीक है, और भी है क्लामाइडिया, हेपेटाइटिस B, ठीक है, ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एंड STDs आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ, इसीलिए इनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि ये जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं या कम्युनिकेट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय अनसेफ सेक्सुअल कंटैक्ट, ठीक है, इसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। और कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए इसको प्रिवेंशन के लिए? पहले अवॉइड अनसेफ सेक्सुअल कंटैक्ट, ठीक है, इसको पहले हमें अवॉइड करना है। दूसरा, हमें कंटेजियस सेक्स जो होता है वो हमें नहीं करना है, यानी मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कि और भी है अवॉइड यूजिंग सिरिंज, जो सिरिंज होते हैं यूज्ड सिरिंज, उनको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर जो एड्स पेशेंट के होते हैं उनके सिरिंजेस, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमें चेक करना चाहिए कि ये जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं किसी पेशेंट को, ये तो किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पेशेंट का नहीं तो है, तो ये मेजर्स हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट है, ठीक है। फिर हायर क्लास में आप डीप में भी पढ़ोगे कि और क्या क्या मेजर्स है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में क्या डिस्टिंग्विश है। मेल गैमेट अगर हम देखेंगे ये लार्ज होता है,
स्मॉल होता है, सॉरी, मेल गैमेट इज यूजुअली स्मॉल वाइल एज फीमेल गैमेट इज यूजुअली लार्ज। ठीक है, इसका अगर हम मेल में देखेंगे स्ट्रक्चर, इट इज़ विप लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है यूजुअली मोर मोबाइल, ये होता है लेस मोबाइल या यूजुअली नो मोबाइल। ठीक है, इमोबाइल होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, और भी लिख सकते हो, आपने पढ़ा होगा, अभी हम शॉर्ट लिख रहे हैं। राइट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किन में बनता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, इट इज़ मेल सेक्स हार्मोन। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ओवेरीज बट इन स्मॉल अमाउंट, यूजुअली मेल में होता है। इसके 2 फंक्शंस है, पहला है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स। व्हाट इज मेंट बाय सेक्चुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल्स, यानी बियर डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, जो एक्सियल हेयर होता है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। जो होता है मसल स्ट्रेंथ होती है, मसल ग्रोथ होती है, उसमें हेल्प करता है। और मेन फंक्शन जो टेस्टोस्टेरोन की है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस। सुपरमेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। अब हम आगे का देखेंगे। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? राइट डाउन इट इज़ 2 फंक्शंस। प्लेसेंटा क्या होता है? ये एक बैरियर होता है, मस्कुलर बैरियर। क्या होता है? मस्कुलर। मैं अभी के लिए आपके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ, वरना ये बड़ा टॉपिक है प्लेसेंटा ही। ये एक मस्कुलर बैरियर होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, बिटवीन द मदर एंड फीटस। जो इसके वॉर्म में होता है, फीटस और मदर होती है, इनके दरमियान एक मस्कुलर बैरियर होता है। हम मस्कुलर बैरियर ना इस्तेमाल करके अच्छी टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये ऑड वर्ड बन जाएगा मस्कुलर बैरियर। हम करेंगे मस्कुलर कनेक्शन। इट इज़ ए मस्कुलर कनेक्शन, मस्कुलर टिश्यू का बना होता है कनेक्शन। ठीक है, बिटवीन द मदर एंड द फीटस। इसी के थ्रू फीटस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करती है मदर। ठीक है, ऑक्सीजन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, और वहाँ से लेती है मदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट्स बनते हैं इन द फीटस, वो वहाँ से लेते हैं। ये मान लो ये बैरियर है, यहाँ से जो मैटरनल ब्लड है, यहाँ से है फीटल ब्लड। ठीक है, मैटरनल ब्लड से इधर चला जाता है ऑक्सीजन, फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ से फीटल ब्लड में जब वो फीटस एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, और जो CO2 बनाता है इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो मतलब इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो यहाँ पर पहुँचता है, वो चला जाता है मैटरनल ब्लड में। ठीक है, जब तक कि इस बच्चे के खुद के इंटरनल ऑर्गन डेवलप हो जाए। फंक्शन यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रेंट्स, और ये प्रिवेंट भी करता है इस फीटस को फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ से हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं ट्रेवल हो सकते। ठीक है, एक्सेप्ट सम वायरसेस जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर कभी डायग्राम बनाना हो तो ये बनाना। ठीक है, इस तरह यहाँ पर होता है वेजाइना, सर्वैक्स। ठीक है, यहाँ पर होता है, इसको हम बोलते हैं यूटेरस या वाम, जिसमें फीटस बनता है। ठीक है, ये है ओवरी जिसमें ओवा बनता है। ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के इस रीजन में। ठीक है, फिर क्या होता है, और होता है यहाँ पर फंडस। ठीक है, यहाँ पर होता है फंडस। ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर बनाना है और ये लेबलिंग करनी है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या लिखना है, अभी मैं डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, ये बड़ा टॉपिक है खुद मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें लिखना है कि ये होता है मंथली साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, मंथली साइकिल इन फीमेल्स, जो एवरी 28 ± 2 डेज़ में होता है। इसमें कौन से चेंजेस आते हैं? जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ड्यू टू नॉट फर्टिलाइजेशन, जो एंडोमेट्रियम होता है, यानी जो एंडोमेट्रियम यानी जो यूट्रस की लेयर होती है, उसके साथ क्या होता है, वो डिग्रेड होता है। फिर ये मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये बाहर निकल आता है। या कुछ होते हैं जिनमें ये अंदर से ही एब्जॉर्ब होता है, ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे। कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें ये अंदर ही एब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपके लेवल का इतना ही लिखना है। ठीक है, इसमें फिर फेजेस होते हैं, ल्यूटियल फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, इसमें होता है ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगर। ठीक है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन हायर प्लांट जो होता है उनमें आपने एक्सप्लेन करनी है, उसमें आपने एक्सप्लेन इस तरह करनी है। मैंने यहाँ पर भी है, मैं ये PDFs भी अब आपके
आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करूँगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। देखिए जब एक यहाँ से एंथर से उठता है क्या पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन जब बैठता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द, ठीक है, पिस्टल, वहाँ पर जब ये पोलन ग्रेन बनता है तो ये क्या करता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब, जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम द स्टिग्मा अप टू द ओवेरी और एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। इसमें होते हैं दो, फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इससे बनते हैं दो मेल गैमेट्स, एक फ्यूज़ होता है विद द एग बनाता है जाइगोट। अभी के लिए इतना ही याद रखना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर यही बनाना है, ये है पोलन ट्यूब, ये है ओवेरी वाल, ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये इसके लिए काफ़ी है। और एक्सप्लेन करना कि यहाँ से उठता है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। फिर यहाँ होती है पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पोलन जर्मिनेशन हमेशा कहाँ होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलन जर्मिनेशन हमेशा स्टिग्मा पर होगी। जब ये इस पर ड्रॉप होगा तब होगी पोलन जर्मिनेशन, जिसमें पोलन ट्यूब बनेगा। फिर पोलन ट्यूब से क्या होके गुजरेंगे दो मेल गैमेट्स, एक फ्यूज़ करेगा विद द एग, वहाँ से बनेगा जाइगोट। फिर इस एम्ब्रियो सैक को क्या होता है, ये हायर क्लास में आपने देखना है, अभी के लिए आपने इतना बताना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल। असल में पोलन ग्रेन में होते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। एक मेल गैमेट फीमेल एग के साथ कंबाइन होके बनाता है जाइगोट, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट इन बीज के दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ये देखिए, ये मैंने बताया पोलन ग्रेन में होते हैं 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये पोलन ट्यूब से होकर जाते हैं, एक में एग सेल के साथ फ्यूज़ होके बनाती है जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और क्या कहता है, दूसरा मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ बनाता है ट्रिप्लॉइड टिश्यू। क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू, जो आपने हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मेल गैमेट 2 होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा एग करेगा, दूसरा मेल गैमेट इसके साथ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके बनाएगा ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ठीक है। और ये बनाएगा जाइगोट, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपने हायर क्लास में पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन अभी आपने एक्सप्लेन करना है, तो सिर्फ इतना बताना है आपने कि इसमें से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करके बनाएगा जाइगोट, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे इसी तरह। मेन ये नहीं है कि आपको ये अभी समझ आए जल्दी में मैंने क्या आंसर्स बताए, आंसर्स मेन नहीं है उतने जितने कि मेन है कि ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है अपने तरीके से। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि किस तरह लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, बस इतना ही काफ़ी है। आगे के चैप्टर्स में और शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, इससे भी शॉर्ट, एक्सप्लेनेशन में कम दूंगा आंसर की, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इससे बेहतर ये मैं बताऊंगा कि इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, और क्लू देता जाऊंगा कितना लिखना है, क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।